खतरे में आ गई। हाँ, टारगेटेड हिंसा हो गई है, वहां पर एकदम खामोशी। और बंगाल में हिंसा, अब बिहार में चुनाव है, दोनों को जोड़ भी दे रही है। हिंदू खतरे में बहुत पहले से दिखता है। नहीं, मैं तो बंगाल की बात कर रहा हूँ। बंगाल में भी मुर्शिदाबाद में क्या हिंदुओं को टारगेट किया गया कि नहीं? मेजॉरिटी हिंदू है इस देश में, लेकिन हिंदू खतरे में। कंचना जी, मैं आपसे सीधे सवाल करता हूँ, क्या बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदू टारगेट किया गया नहीं? क्या बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदू टारगेट किया गया कि नहीं किया गया? पहले से पूरे देश भर में हिंदू खतरे में था। हिंदू टारगेट किया गया कि नहीं? मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो रिपोर्ट आई है, जो सरकार भी मान रही है, वहां पर हिंदू टारगेट किया गया कि नहीं किया गया? हिंदू खतरे में, लेकिन अब वेस्ट बंगाल में हिंदू खतरे में, भारत से सिमट के वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, नादिया पिक्चर चालू करो बे। मैं स्टेटस क्लियर कर देता हूं। नहीं, मैं स्टेटस क्लियर करने के लिए बैठा हूं। अभी कंचना जी का समय था। नहीं, रुक जाइए प्लीज, 10 सेकंड में मैं स्टेटस क्लियर कर देता हूं। कानून पर कोई स्टे नहीं है। केंद्र को 7 दिन के भीतर जवाब देना है। वक्फ संपत्तियों की स्थिति फिलहाल नहीं बदलेगी। फिलहाल वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं है। वक्फ बाय यूजर के प्रावधान अभी नहीं बदलेंगे। ये स्टेटस है। तो अभी रुक जाइए, हाँ, कानून पर भी किसी तरीके का स्टे नहीं है। जाकर आदेश पढ़िए फराज भाई साहब, कहीं आदेश में नहीं लिखा है। केंद्र के स्टेटमेंट को ऑन रिकॉर्ड लिया गया है, कहीं नहीं लिखा गया है कि वक्फ कानून पर संशोधन पर स्टे लग गया है। तो रुक जाइए, अभी जाइए, आदेश पढ़ लीजिए। रुक जाइए प्लीज, दोनों लोग शांत रहेंगे। कंचना प्लीज, जिसका समय वो बोले। मैंने स्टेटस क्लियर कर दिया। अब आप अपने हिसाब से अपने मतलब की बात खोजकर संतुष्ट हो जाइए। लीजिए कंचना जी, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं और मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या बंगाल में हिंदू कौम हाशिए पर गई या नहीं गई? क्या उनको टारगेट किया गया कि नहीं किया गया? क्या उनके खिलाफ टारगेटेड हिंसा हुई कि नहीं हुई? इस देश में सारी कौम ना वो हाशिए पर ही गई हुई है, बिकॉज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भारतीय जनता पार्टी जो सामाजिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है ना, उनकी कभी मंशा थी ही नहीं कि वक्फ बोर्ड में सुधार हो। उनकी सिर्फ मंशा थी कि दंगा हो। नहीं, मैं नहीं मानता। उनको मजा आ रहा है, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, और सिर्फ एक राज्य में नहीं, अभी तो बिहार में चुनाव आने वाले हैं। कितने न जाने दंगा कराएंगे ये लोग, सिर्फ और सिर्फ बिहार में ध्रुवीकरण करने के लिए। मजा नहीं आ रहा है के पास तमाम वकील थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्या कोई एक भी दलील दे पाए हैं जिससे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुश हो या संतुष्ट हो? आखिर में किसने टाइम मांगा? 7 दिन का टाइम या 15 दिन का टाइम किसने मांगा? भारतीय जनता पार्टी ने मांगा, भारतीय जनता पार्टी के वकीलों ने मांगा। आप कानून इतना ही रिसर्च करके बनाए थे, तो आपको अगर टाइम की जरूरत क्यों पड़ गई? आप पहले ही आर्गुमेंट में बोलते, आप पहले आर्गुमेंट में डिफेंड करते, आप कानून को डिफेंड करते। आप नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास कुछ नहीं था। आपकी जो मंशा थी वो यह थी कि कैसे सामाजिक ध्रुवीकरण किया जाए। मुसलमानों का पहले ही आपने फेलोशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप छोड़ लिया है। बुलडोजर घर पर चलवाते हैं, और कैसे उनके प्रॉपर्टीज पर नजर आपकी पड़ी हुई है। ये सिर्फ मंशा थी, उस पर चोट लगा है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? क्या कहना चाह रहे हैं भाई? आप बोल पा रही हैं? आप हिंदुओं पर नहीं बोल पा रही। और आपको यह बता दूं, केंद्र सरकार की ओर से खुद ही सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी हम कोई स्टेटस चेंज नहीं करने जा रहे हैं। तो ये सरकार की ओर से कहा गया है, कोर्ट की ओर से नहीं कहा गया, जिसको स्टेटमेंट पर लिया गया। रुक जाइए, लेकिन नाजिया इलाही, ये अजीब बात है कि हिंदू कौम की बातचीत हो जाए तो वो कौम हिंदू दिखती नहीं है किसी को। कंचना जी एक बार को नहीं बोलने आई कि हाँ, हिंदू कौम जो है बंगाल में खतरे में आ गई। हाँ, टारगेटेड हिंसा हो गई है, वहां पर एकदम खामोशी। और बंगाल में हिंसा, अब बिहार में चुनाव है, दोनों को जोड़ भी दे रही है। हिंदू खतरे में बहुत पहले से दिखता है। नहीं, मैं तो बंगाल की बात कर रहा हूँ। बंगाल में भी मुर्शिदाबाद में क्या हिंदुओं को टारगेट किया गया कि नहीं? मेजॉरिटी हिंदू है इस देश में, लेकिन हिंदू खतरे में। कंचना जी, मैं आपसे सीधे सवाल करता हूँ, क्या बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदू टारगेट किए गए नहीं? अंतर है। क्या बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदू टारगेट किए गए कि नहीं किए गए? पहले से पूरे देश भर में हिंदू खतरे में था। हिंदू टारगेट किए गए कि नहीं? मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो रिपोर्ट आई है, जो सरकार भी मान रही है, वहां पर हिंदू टारगेट किए गए कि नहीं किए गए? हिंदू खतरे में, लेकिन अब वेस्ट बंगाल में हिंदू खतरे में, भारत से सिमट के वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, नादिया राकेश जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं अभी पश्चिम बंगाल में ही बैठी हुई हूँ और पिछले 5 दिन से पश्चिम बंगाल में हूँ, और मैंने दौरा किया है मालदा, मुर्शिदाबाद, बनगांव और मिदनापुर का। जिस हिसाब से हिंदू डरे हुए हैं, जय श्री राम का नारा लेने से पहले कतरा रहे हैं। हनुमान जयंती के वक्त में जब मैं कुल्टी और आसनसोल में गई थी, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी आवाज से सबको खामोश करवा दिया था। हनुमान जयंती पर जय हनुमान जी की बोल नहीं पा रहे थे। शाबाश बेटा,
बहुत बढ़िया। अर्चना जी को मैं बोल दूं कि जिस हिसाब से चिन्हित करके गाड़ियां चिन्हित की गई हैं, जो कट्टर राष्ट्रवाद है, घर चिन्हित किए गए हैं, जो कट्टर हिंदू है, और लोकेलिटी चिन्हित की गई है जो कट्टर भगवान राम के भक्त हैं, और उन्हीं को चिन्हित करके मारा गया है। जिस तरीके से दलित परिवार के पिता और पुत्र को मारा गया है, उनका गुनाह और पाप क्या था कंचना जी? उनका गुनाह और पाप इतना था कि वो भगवान की प्रतिमा बनाते थे और घर से निकाल करके बोटियों में काट करके मारा गया है। मैंने उसकी ब्लर नहीं, ओरिजिनल तस्वीर और वीडियोग्राफी देखा है और उनके माता पिता से मिलकर आई हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आपने अगर देखा होता ना तो आप रो पड़ती कि इतना दर्दनाक मौत भगवान किसी को भी ना दे, किसी को भी ना दे। अब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हालत ठीक वैसे ही हो गई है जैसे 1989 से 1991 में कश्मीरी पंडितों की हालत जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। मैं वक्त पर बोलना चाहती हूँ और खदवाई जी बहुत गौर से सुनिएगा। क्या वक्फ बोर्ड ने वायलेशन 254 का नहीं किया? क्या वक्फ बोर्ड ने वायलेशन आर्टिकल 264 का नहीं किया? मंदिरें टैक्स दे रही है क्योंकि चढ़ावा आता है, मजारों पे चढ़ावा नहीं आता क्या? वायलेशन क्या फंडामेंटल राइट का वक्फ ने नहीं किया? 1500 साल की मंदिरों को कहा जाता है कि वक्फ का है, आधा पंजाब कह दिया जाता है कि वक्फ का है। तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13 से लेकर के संविधान के आर्टिकल 28 और 35 चैप्टर 3 का वायलेशन अकेले वक्त ने किया है। और आज जब हिजाब उतर रहा है तो तकलीफ हो रही है। ठीक है, तकलीफ ठीक है। नहीं, कंचना जी और फराज साहब दोनों लोगों को एक एक मिनट समय दूंगा जो बातें नाजिया ने कही है उसका रिप्लाई करने के लिए, लेकिन सैयद जवाब ने अभी तक नहीं बोला है। सैयद जवाब, क्या बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदू टारगेट हुए कि नहीं हुए? नंबर 1। दूसरी बात है कि सियासत की इंतहा देखिए कि भाई सरकार की तुलना आतंकियों से हो रही है। आज कश्मीरी पंडितों पर कत्लेआम हुआ तब वो दिख रहा है वक्फ के बहाने। जी राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उसका समर्थन मुझे नहीं लगता किसी राजनीतिक पार्टी ने करा है या इंडिया अलायंस के लोगों ने करा है। खाओ माँ कसम। ताकि आरोप मंडले की कोशिश है और मैं ममता बनर्जी को डिफेंड भी नहीं कर रहा। बिल्कुल ममता बनर्जी की गलती है और ममता बनर्जी से सवाल भी होंगे। उनकी सरकार है तो जवाबदेही उनकी भी तय करनी चाहिए, नो डाउट, कहने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जिस पस मंजर के ऊपर वक्फ कानून लेकर के आया गया जबरन तरीके से, तो मैं अब ये कहना चाह रहा था, किसी ने अभी कहा कि बेगैरत, बेहया, बेशरम, बदशक्ल, बदनसीब, बदगैरत, बेहिस लोगों की जो मंशा है कि सरकार अपनी तरीके से हम चलाएंगे, बाकी देश की जनता जाए भाड़ में, जो कहती है वो कहती है, हम तो अपने तरीके से चलाएंगे। है। तीसरी सबसे बड़ी बात कहूं कि जिस वक्त कानून के ऊपर इतना हुआ हल्ला हो रहा है, बीच में नहीं बोला, कौन बोला बीच में? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला ये बदतमीज? ये बीच में बोला कौन? इसको मैं इनके साथ बैठना पसंद मैं आता हूँ बीच में। नाजिया रिक्वेस्ट है, एक बार सुन लीजिए और सुनिए सैयद जवाब। ये कोई आपकी भाषा नहीं होती है। आपको नाजिया का बीच में आना अच्छा नहीं लग रहा तो सर आप उसको तरीके से बोलिए, लेकिन आप किसी को बदतमीज कहेंगे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी के लिए नहीं बर्दाश्त करूंगा तो रुक जाइए। संयमित भाषा, आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं, मैं अपनी पूरी बात कर लूं फिर उसके बाद बात करता हूं। तीसरी सबसे बड़ी चीज, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी कंचना जिस बात को कह रही थी, इतनी तैयारी गृह मंत्री जी ने, सरकार ने सब करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्त किस चीज का चाहिए था? आप तो पूरी तैयारी से लेकर के आए थे ना बिल, जेपीसी भी बनाई हुई, कोर्ट के अंदर खड़े होते थे, सर 1 दिन का वक्त दे दीजिए, 2 दिन का दे। और ये पहली नजीर नहीं है। जब याद है आपको, चंदा चोरों ने बनाया था कानून कि हम जो है अपना इलेक्ट्रोल बॉन्ड का लेकर आएंगे, तब भी यही तमाशे कर रहे थे, एसबीआई से मांग रहे थे कि रिपोर्ट दे दो, तब भी नहीं। लोग आकर के कोर्ट में खड़े होकर कह रहे थे हमको टाइम दे दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? असंवैधानिक है। और सुनिए, अभी जिस तरीके से राज्यपाल
बिलों के ऊपर बैठ गए, पास नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा असंवैधानिक तरीका हाँ है तो भाई ये राज्यपाल कोर्ट काम को कर तय रहे करने हैं। दीजिए ना ये सही है बहुत जवाब, गैरत लोग कि हैं। असंवैधानिक है कि संवैधानिक है, जो कोर्ट कहेगा वो मानेंगे। सड़क पर सुना तो तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।